हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ, मज़े में हूँ। सो गाइस, तो अभी सुबह का 10 बज रहा है और आज मॉर्निंग के जो होम क्लीनिंग के काम होते हैं मैं वो सारे झटपट निपटा चुकी हूँ बढ़िया से, और नहाकर अपने मंदिर की पूजा आरती कर फ्री हो गई हूँ। और 10 साढ़े 10 बजे के बीच में हमारे दूध वाले जो भैया हैं वो भी दूध देने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है मैं दूध लेने के साथ ही जो है अब अपने किचन के भी सारे काम शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है दूध लेके, जब भी मैं दूध लेती हूँ ना तो लेने के बाद तुरंत गर्म करके रख देती हूँ ताकि बाद के लिए जो है मेरे पास कोई काम बचा ना रहे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है लगे हाथ दूध भी गर्म करके रख दिया। वैसे तो दूध जो है दूध वाले भैया छान कर ही लेके आते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार लेने के बाद घर में छान लेती हूँ, अपनी मन की तसल्ली हो जाती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे दूध छान के रख दिया गैस पे गर्म होने के लिए, और साथ में अब लग गई हूँ खाने की तैयारी करने। तो खाने की तैयारी में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो पत्ते वाली सब्जी है ना वो एक दिन पहले ही बढ़िया उसको धुल के सुखा के काट के डब्बों में पैक करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो एक दिन पहले ये सारी तैयारियां मैं करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोया मेथी और आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों सोया मेथी, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में सोया को सेपू बोलते हैं। मैं जब भी मार्केट में लेने जाती हूँ ना सोया मेथी, तो मेरे मुँह से सोया निकलता है तो कोई जल्दी समझ नहीं पाता है, तो यहाँ पे सेपू बोला जाता है। तो फिलहाल यहाँ महाराष्ट्र में ना मेथी की सब्जी अलग बनती है, सोया की सब्जी अलग बनती है, लेकिन हमारे यूपी में ना सोया मेथी मिक्स करके, मतलब जितनी मेथी होती है उसका थोड़ा सा हिस्सा, मतलब कि 2 भाग मेथी तो 1 भाग सोया, इस तरीके से मिक्स करके हम लोग आलू और सोया मेथी की ही सब्जी बनाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सोया मेथी की सब्जी बना रही हूँ। तो सारी आलू वगैरह काट के जो है यहाँ पे अभी तड़का देना शुरू कर दिया है सब्जी में अपनी। तो सब्जी को जो है मैं सरसों के तेल में छौंका लगा रही हूँ, और इसमें बस लहसुन है और हरा मिर्चा है। तो सोया मेथी की सब्जी को हम लोग ज़्यादा ढेर सारा लहसुन काट के उससे तड़का मारते हैं, तभी सोया मेथी की सब्ज़ी खाने में मज़ा आती है। और सोया मेथी की सब्ज़ी हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डब्बे में कट करके टिश्यू पेपर लगा के इस तरीके से सोया मेथी जो है अपना पैक करके रखा हुआ था, ताकि वो ताज़ा बना रहे, मुरझाए नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सोया मेथी की सब्ज़ी में अच्छे से जो है तड़का लगा के आलू और सोया मेथी को अच्छे से भून के ढक दूंगी, और ये धीमी धीमी आंच में पकती रहेगी। तो फिलहाल दोस्तों सुबह होते ही ना अपने लोगों के मॉर्निंग के काम शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा कि मतलब कि आप अपने जो घर के काम होते हैं होम क्लीनिंग के वो अकेले करते हो या आपने मेड लगा रखी है। तो नहीं, हमारे यहाँ जो है मैंने अपने यहाँ पुणे में जो घर पे है मेड नहीं लगा रखी है। 2 लोगों में काम ही कितना ज़्यादा होता है, मैं और मेरे हस्बैंड, तो कोई फ़िलहाल ज़्यादा काम नहीं होता है। तो मैं अपने घर के सारे कामों को खुद ही करती हूँ। और एक बिल्कुल सच बात बताऊँ कि मुझे जो है ना अपने घर के कामों को अपने हाथ से करना ही अच्छा लगता है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है अपने घर के कामों को अपने हाथ से करना, बड़ा सुकून मिलता है। और जब तक मैं अपने घर के कामों को, चाहे खाना बनाना हो या साफ़ सफाई का हो या कपड़ों का रख रखाव हो, कुछ भी हो, मतलब जब तक मैं उन कामों को अपने हाथों से नहीं कर लेती ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी वो काम ठीक से नहीं हुआ है, उसमें कुछ कमी बाकी है। तो इस वजह से मैं अपने घर के कामों को खुद ही करती हूँ, मुझे किसी और का किया हुआ काम पसंद नहीं आता। तो फिलहाल यहाँ पे सोया मेथी की सब्जी जो है बन चुकी थी। अब जो है इधर जो है मैं लगे हाथ कुकर में दाल भी बनने के लिए रख दे रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, बोले तो उसको पंचमेल दाल भी कह सकते हैं। और दाल में कौन कौन सी दाल है? अरहर दाल है, चना दाल है, मसूर दाल है, मूंग दाल है और उड़द की दाल है।
तो यहाँ पे ये सारी दालों को मिक्स करके धुल के कुकर में मैंने रख दिया है। तो कुकर की जो ये रबड़ है ना, मैं हमेशा अपने फ्रिज में करके रखती हूँ, फ्रीजर में। अगर जैसे आपके कुकर के ढक्कन की जो रबड़ है ढीली हो जाती है और कुकर में सीटी आने में प्रॉब्लम होती है ना, तो रबड़ को यूज़ करने के बाद साफ़ करके आप उसको फ्रीजर में रख दो और उसके बाद जब भी कुकर में कुछ भी आप पकाओ तब जो है उसमें रबड़ लगा दो ना, तो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो फिलहाल ये नुस्खा मेरा नहीं, मेरी सासू माँ का है, इसका क्रेडिट मेरी सासू माँ को जाता है। तो फिलहाल मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे दाल बनने के लिए रख दी और चावल भी लगे हाथ जो है मैं भिगो कर रख दे रही हूँ, धुल कर भिगो के। मैं चावल जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं चावल हमेशा धुल कर भिगो के आधा एक घंटे पहले ही रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना, चावल खाने से जो फैट बढ़ता है ना, तो वो हमारा फैट बढ़ने से जो है रुकता है। और शुगर के लोग इस तरीके से ज़्यादा खाते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, कि मतलब चावल को पहले से धुल के एक आधा घंटा पहले रख दो, उसके बाद खाओ तो चावल नुकसान नहीं करता। तो फिलहाल मैं शुगर की मरीज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चावल इसी तरीके से बनाती हूँ। और चावल एक तरफ रख दिया पानी में भिगो के, और दाल बन रही थी तब तक जो है मैंने मॉर्निंग के कुछ कपड़े फोल्ड करके अपने सोफ़ा पे रखे हुए थे। तो सोचा कि चलो कपड़े भी लगे हाथ अलमारी में लगा देती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मेरे जो काम करने का तरीका है ना दोस्तों, तो मैं जब घर के कामों में लगती हूँ ना, तो फिर मैं हर तरीके से लगती हूँ, फिर मैं आलस नहीं करती, यानी पूरे तन मन धन से लग जाती हूँ कि मुझे सारे काम ख़त्म करके तभी सुकून से बैठना है। मैं इस तरीके से काम नहीं करती कि एक काम किया फिर बैठ गए, एक काम किया फिर बैठ गए, एक काम किया फिर बैठ गए। ये तरीका मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं जब तक घर के कामों को शुरू नहीं करती हूँ और जब करना शुरू करती हूँ तो मैं फिर सारे काम करके एक साथ ख़त्म कर देती हूँ, मैं भले कितनी ज़्यादा थक जाऊँ। तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर वेट करने के बाद इधर गैस खाली हो गई थी हमारी, दोनों सब्जी भी बन चुकी थी और यहाँ पे दाल भी बन चुकी थी। तो दाल मैंने कुकर खोल के देखा, बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से गल गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब लगे हाथ दाल में तड़का भी लगा देती हूँ। तो मैं अब आपको अपने चौहान साहब की एक बुरी बात बताती हूँ कि उनको दाल में घी वगैरह डाल के दो ना तो ठीक से नहीं खाते हैं, बहुत बच्चों की तरह नखरे करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दाल में तड़का जो है प्योर घी का ही लगाती हूँ। इसी बहाने शरीर में घी भी चला जाता है, जो कि हमारे लिए हेल्दी होता है और दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं दाल में तड़का हमेशा घी से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, लहसुन और जीरा ले रखा है। तो बस यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ और एक तरफ ये देखिए हमारी सोया मेथी की सब्जी भी बन चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, जितना मेरा खाना बन गया है ना, मैं इसको खाली करके अलग रख दूँगी ताकि बर्तन थोड़े खाली हो जाएं, और बर्तन को भिगो के रख दूँगी ताकि इनको धुलते वक्त जो है मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे सब्जी मैंने खाली करके रख दी और कढ़ाई में पानी भिगोकर रख दिया सिंक में। और एक साइड यहाँ पे दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी तो उसमें पानी डाल के थोड़ा सा खौला के उसको पतला कर रही हूँ। तो क्योंकि रखी रहेगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो इससे पहले क्या कर रही हूँ, मैं पहले से ही पूरा रेडी करके रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे दाल वगैरह को अच्छे से खौलाया और इन्हीं कामों के बीच में मैंने आटा भी गूँथ कर रख लिया था। तो ये सारे काम निपटाने के बाद ये एक साइड देखिए मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, मेरे चावल बन रहे हैं। और यहाँ पे मैंने फटाफट रोटियां सेकना शुरू कर दिया। मेरा क्या रहता है ना, जब मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद क्या ऑसम फीलिंग आती है कि भी मेरे तो सारे काम जो है कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तो कोई काम ही नहीं है। तो फिलहाल मैं सारे काम एक साथ ही निपटाती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट मैंने रोटियाँ सेकना शुरू करी, और रोटियाँ मैं ज़्यादा सेक कर नहीं रखती, बस हाँ दोपहर में अपनी और चौहान साहब के लिए सेक कर रख रही हूँ। और रात की रोटियां जो है, क्या रात में खाना बनेगा वो रात में देखा जाएगा, फिलहाल अभी की चिंता करते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया जो है मैंने रोटियां बना कर रखी, और रोटियां जो है मुझे तो भाई बहुत जो फुली गैस से उतरती हुई गरम गरम रोटियां होती, मुझे वही खाने का शौक़ है। लेकिन जो हमारे पतिदेव है ना, उनको ठंडी रोटियां ही अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मैं रोटियां पहले बना कर रख देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे रोटियां वगैरह बन चुकी थी। और हाँ मैं आपको बताऊँ, मुझे तो गर्मा गर्म रोटियाँ हो या आलू के पराठे हों या गर्मा गर्म पूड़ी हो, वो खाना मुझे तभी नसीब होता है जब मैं अपनी सासू माँ के साथ होती हूँ या अपनी मम्मी के साथ होती हूँ। यही दो लोग हैं जो मुझे बिठा के बड़े प्रेम से गर्मा गर्म बना के खिलाते हैं। तो फिलहाल जल्दी मेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मेरी सासू माँ आने वाली है प्यार से मुझे गर्मा गर्म खाना खिलाने के लिए। तो फिलहाल
यहाँ पे किचन का जो है सारा काम हो चुका था और अब मैं यहाँ पे अपनी किचन की मैंने क्लीनिंग कर ली है। बर्तन जितने निकले थे धुल के रख दिए और अपना जो किचन का जो टॉप काउंटर है, गैस है, ये सारा पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दिया ताकि जो है किचन अब साफ़ सुथरी चमकती हुई रहेगी। मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी कि सारे काम मेरे ओके हैं, मेरा किचन भी साफ़ सुथरा है। तो एक साइड में यहाँ पे मोबाइल में फेसबुक पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स जो सीन होते हैं वो देखती जाती हूँ और अपने किचन के काम निपटाती जाती हूँ। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ की, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और ये सारे काम ख़त्म करते करते 12:30 बज चुका था। तो यहाँ पे अभी जो हमारे चौहान साहब के उठने का अभी टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने चौहान साहब के लिए चाय बनने के लिए रख दी और अपने लिए मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है ग्रीन टी तैयार करने लगी, हनी और जो टी बैग होता है वो सारा मिक्सअप करके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लिए ग्रीन टी ले रही हूँ और उसके बाद चौहान साहब के लिए इसी में मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी। तो फिलहाल मैं जब भी ग्रीन टी लेती हूँ ना, तो जो मेरा बड़ा वाला कॉफ़ी मग है ना, इसको मैं पूरा भर के लेती हूँ। क्या है ना, मैं इसमें से 2 तरीके से सोचती हूँ कि एक मैं तो ग्रीन टी पी लूँगी, दूसरा पानी शरीर में जितना जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तो याद रहता नहीं है दिन में पानी पीने का, जब भी याद आता है पी लेते हैं। तो मैं ग्रीन टी के बहाने ही जो है पानी की भी कमी पूरी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया अदरक इलायची वाली बढ़िया चाय बनाई है मैंने और अभी देखिए चाय में कितना बढ़िया कलर आया है। तो ये चाय सिर्फ चौहान साहब के लिए बनी है। मैं तो नहीं पीती, मैं मॉर्निंग में सिर्फ एक बार ही चाय लेती हूँ, उसके बाद फिर बीच में मैं चाय नहीं लेती, फिर सीधा शाम को ही लेती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे चौहान साहब की चाय भी बन चुकी है और अब चाय लेके अंदर चलते हैं। चौहान साहब सोए हैं, उनको तो उठने में बड़ा टाइम लगता है। अभी कभी कभी तो क्या होता है ना, मुझे चाय 3-3 बार ले जानी पड़ती है, 3-3 बार गर्म करनी पड़ती है। बेचारी चाय भी मेरी गुस्से से काली हो जाती है, गोरी गोरी चाय। तो फिलहाल यहाँ पे चौहान साहब सोए हुए हैं, उनको जगाया आके। ये नहीं उठते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, सामने खिड़की के सारे पर्दे वर्दे खोल देती हूँ। तो धूप और रोशनी जब सीधे आंखों में लगती है ना, तो ये अपने आप से ही उठ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये देखो चौहान साहब हमारे कैसे गधे बेच के सोए हुए हैं। सॉरी, गधे नहीं, घोड़े होता है, मैंने गलत कहावत बोल दी। घोड़े बेच के सोए हैं। तो बाहर मौसम भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही हूँ कि सारे काम खत्म हो गए हैं। अब 2-3 जोड़ी कपड़े रखे, उनको भी प्रेस कर देती हूँ। तो दोस्तों बस आज का दोपहर का तो मैंने सारा काम झटपट ख़त्म कर लिया और इसी के साथ चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो हमारा वीडियो आपको आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे जी।